क्या सच में भारत ने लिया इतना बड़ा और अचानक कदम? बांग्लादेश के सबसे बड़े तेल डिपो को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई, उसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। सवाल यह उठता है, क्या यह ऑपरेशन पूरी तरह रणनीतिक था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? विशेषज्ञ अब यह अनुमान लगाने में लगे हैं कि इतने बड़े तेल डिपो को निशाना बनाने का असली मकसद क्या था। सिर्फ सैन्य ताकत दिखाना या किसी बड़े राजनीतिक और आर्थिक संदेश को जनता तक पहुंचाना? ऑपरेशन की तैयारी महीनों चली और इसमें कई तरह की गुप्त खुफिया जानकारी और रिस्क फैक्टर शामिल थे, लेकिन क्या इस हमले से क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है। सवाल उठता है, क्या भारत ने अपने पड़ोसी देश में इस तरह की कार्रवाई की एक नई मिसाल कायम कर दी है? और क्या यह सिर्फ शुरुआत है या इसके पीछे कुछ और भी बड़े खेल की संभावना है? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक और कमेंट में जरूर बताएं कि किस राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता हमेशा से ही जटिल रहा है। दो पड़ोसी देश जो साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास से जुड़े हैं, कभी कभी सीमा क्षेत्रों में तनाव की वजह से मुश्किल परिस्थितियों में भी फंस जाते हैं। सोचिए, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा, जहां अवैध गतिविधियां, घुसपैठ और तस्करी जैसी घटनाएं आम होती हैं और हर घटना राजनीतिक और सैन्य सतर्कता को बढ़ाती है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपने क्षेत्रीय हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं। पिछले दशकों में छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन, गुप्त निगरानी अभियान और रणनीतिक जांचें अक्सर सामने आती रही हैं। इनमें मुख्य उद्देश्य हमेशा एक रहा, घुसपैठ रोकना, हथियारों की तस्करी पर नजर रखना और स्थानीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। हर कदम में राजनीतिक संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा गया ताकि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में अस्थिरता न आए। लेकिन यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है। बांग्लादेश में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक क्षेत्र जैसे तेल, गैस और ऊर्जा भंडार भारत के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहे हैं। इन संसाधनों की सुरक्षा न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा बल हर समय संभावित खतरों के लिए सतर्क रहते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच दोस्ताना और सहयोगात्मक रिश्तों की परंपरा रही है, लेकिन कभी कभी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की वजह से निर्णायक कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि हालिया ऑपरेशन अचानक सा प्रतीत होता है, लेकिन असल में यह महीनों की तैयारी, गुप्त खुफिया जानकारी और रणनीतिक सोच का परिणाम है। जब आप इन पृष्ठभूमियों को समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह कार्रवाई केवल एक तात्कालिक घटना नहीं थी। यह लंबी रणनीति और सुरक्षा उपायों का नतीजा है और इसके बिना हालिया ऑपरेशन की महत्ता और प्रभाव को पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है। इस तेल डिपो की अहमियत को समझना किसी रहस्य की परत खोलने जैसा है। यह सिर्फ एक साधारण भंडारण केंद्र नहीं, बल्कि पूरे इलाके की ऊर्जा और लॉजिस्टिक चेन का दिल माना जाता है। इसका स्थान चुना गया है बड़े ही रणनीतिक अंदाज में, मुख्य तेल पाइपलाइन और परिवहन मार्गों के बिल्कुल पास। मतलब साफ है, यदि यह डिपो प्रभावित होता है तो न सिर्फ तेल की आपूर्ति रुक सकती है, बल्कि पूरे पड़ोसी क्षेत्रों में उद्योग और रोजमर्रा की ऊर्जा जरूरतें भी प्रभावित हो सकती हैं। इस डिपो की क्षमता और आकार भी इसे खास बनाते हैं। लाखों लीटर तेल और अन्य ऊर्जा संसाधन यहाँ संग्रहित रहते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भंडारण केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से भी इसे बेहद संवेदनशील बनाता है। यह सोचने वाली बात है कि अगर किसी ने अचानक इसे निशाना बनाया तो पूरे क्षेत्र की ऊर्जा स्थिरता ध्वस्त हो सकती है। आर्थिक और लॉजिस्टिक दृष्टि से यह डिपो पूरे क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक हब से जुड़ा हुआ है। इसके आसपास का इलाका तेल और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है। यही वजह है कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश की रणनीतिक प्राथमिकता बन जाती है। भारत के लिए इसका महत्व और भी गहरा है। यह केवल तेल का भंडारण नहीं, बल्कि एक संवेदनशील रणनीतिक केंद्र है, जहां किसी भी अप्रत्याशित घटना या हमला से क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि इस डिपो को ऑन ऑपरेशन के लिए चुना गया और हर कदम गहन योजना और खुफिया जानकारी पर आधारित था। इस तरह यह डिपो केवल भंडारण का केंद्र नहीं है, ये पूरे इलाके की ऊर्जा स्थिरता, लॉजिस्टिक नेटवर्क और रणनीतिक सुरक्षा का प्रतीक है। यही कारण है कि इसके महत्व को समझे बिना हालिया कार्रवाई की गंभीरता और असर को पूरी तरह समझना मुश्किल है। किसी भी बड़े और संवेदनशील ऑपरेशन के पीछे सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि महीनों की योजना और गहन खुफिया जानकारी छिपी होती है। इस तेल डिपो पर कार्रवाई भी उसी श्रेणी की थी। यह अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि यह महीनों की मेहनत, रणनीति और सतर्कता का नतीजा था। शुरुआत हुई खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से। सुरक्षा एजेंसियों ने डिपो के हर कोने, उसके आसपास के इलाके
पाइपलाइन मार्ग और लॉजिस्टिक नेटवर्क की बारीकी से जांच की। हर छोटी जानकारी को दर्ज किया गया और संभावित खतरों का मूल्यांकन किया गया। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं था, हर कदम पर जोखिमों का विश्लेषण किया गया। विशेषज्ञों ने यह आकलन किया कि यदि ऑपरेशन में कोई चूक हुई तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। वहां के स्थानीय सुरक्षा इंतजाम, पेट्रोलिंग, संभावित घुसपैठ रोकने वाली प्रणालियां और अप्रत्याशित परिस्थितियों की संभावना सबका गहन अध्ययन किया गया। हर एक रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई। इस पूरे अभियान में गुप्तता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। जानकारी का रिसाव, किसी बाहरी नजर का पता चलना या किसी राजनीतिक और मीडिया सेंसेशन का समय से पहले सार्वजनिक होना, ये सब स्थिति को खतरे में डाल सकते थे। इसलिए ऑपरेशन की तैयारी पूरी तरह से गोपनीय रखी गई। केवल चुनिंदा अधिकारी और दल ही पूरी योजना से अवगत थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन की तैयारी में तकनीकी और सैन्य उपकरणों का परीक्षण भी शामिल था। ड्रोन निगरानी, रडार सिस्टम, कमांड सेंटर से निरंतर संचार और संभावित खतरों के लिए बैकअप योजनाएं तैयार की गईं। हर संभव परिस्थिति के लिए अगर तो योजना बनाई गई थी ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में कार्रवाई निर्बाध और प्रभावी बनी रहे। ये पूरी तैयारी इस तथ्य को उजागर करती है कि यह ऑपरेशन केवल ताकत दिखाने का माध्यम नहीं था, यह महीनों की गहन सोच, रणनीति और खुफिया जानकारी का परिणाम था। हर कदम सावधानी पूर्वक योजना के तहत उठाया गया और सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन में सफलता सुनिश्चित हो और जोखिम न्यूनतम रहे। यह योजना और खुफिया तैयारी ही थी जिसने भारतीय सेना को यह साहसिक और निर्णायक कदम उठाने में सक्षम बनाया। यह दिखाता है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि सोच, योजना और सूचनाओं का सही इस्तेमाल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब महीनों की योजना और खुफिया तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंची, तब ऑपरेशन के क्रियान्वयन का समय तय किया गया। यह वह पल था जब कागज पर बनी रणनीति को जमीन पर उतारा जाना था। हर गतिविधि को सटीक समय रेखा में बांधा गया ताकि किसी भी तरह की देरी या भ्रम की गुंजाइश न रहे। ऑपरेशन की शुरुआत शांत और नियंत्रित माहौल में हुई, जहां किसी भी तरह की हलचल बाहर तक न पहुंचे। यही इस कार्रवाई की सबसे बड़ी ताकत थी। इस अभियान में शामिल टीमें पहले से तय भूमिकाओं में बंटी हुई थीं। हर यूनिट को अपने कार्य की स्पष्ट जानकारी थी और किसी भी स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप से बचा गया। समन्वय इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ था, एक ऐसी प्रक्रिया जहां हर कदम अगले कदम से जुड़ा हुआ था। जमीन पर मौजूद इकाइयों और निगरानी करने वाली टीमों के बीच निरंतर संपर्क बना रहा, जिससे स्थिति पर हर पल नियंत्रण रखा जा सके। सैन्य तकनीकों और उपकरणों का उपयोग भी पूरी तरह योजनाबद्ध था। उद्देश्य यह नहीं था कि अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि कार्रवाई सटीक, सीमित और लक्ष्य केंद्रित रहे। आधुनिक निगरानी प्रणालियों और संचार तकनीकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर गतिविधि वास्तविक समय में देखी और समझी जा सके। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए वैकल्पिक योजनाएं पहले से तैयार रखी गई थीं। समय रेखा के अनुसार ऑपरेशन के हर चरण को बेहद सावधानी से अंजाम दिया गया। शुरुआती चरण में क्षेत्र पर नियंत्रण और स्थिति का आकलन किया गया। इसके बाद मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचते हुए काम किया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान यह ध्यान रखा गया कि आसपास के क्षेत्रों पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े और स्थिति सीमित दायरे में ही नियंत्रित रहे। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होता गया कि महीनों की तैयारी रंग ला रही है। किसी भी स्तर पर भ्रम या असंगति नहीं दिखी। आदेश स्पष्ट थे, प्रतिक्रिया तेज थी और हर निर्णय सोच समझकर लिया गया। यही वह बिंदु था जहां रणनीति और जमीनी हकीकत एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रही थीं। ऑपरेशन का अंतिम चरण उतना ही नियंत्रित और शांत था जितना उसका आरंभ। जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ, टीमें उसी अनुशासन और सटीकता के साथ पीछे हटीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित सैन्य अभ्यास था। इस पूरे क्रियान्वयन ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक सैन्य अभियानों में सिर्फ ताकत ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि समय, समन्वय और नियंत्रण सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इस ऑपरेशन को केवल एक हमला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संतुलित सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशन के पूरा होते ही उसके असर की लहरें तुरंत महसूस की जाने लगीं। जिस इलाके में यह तेल डिपो स्थित था, वहां अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग, धुआं और तेज हलचल ने साफ संकेत दे दिया कि नुकसान मामूली नहीं था। यह सिर्फ एक संरचना को हुआ नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की ऊर्जा व्यवस्था को गहरा झटका लगा था। तेल भंडारण के प्रभावित होने से भारी मात्रा में संसाधन नष्ट हुए और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तेल की इस बड़ी क्षति का असर तुरंत दिखाई दिया।
आपूर्ति से जुड़े मार्ग बाधित हो गए, परिवहन ठप पड़ने लगा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में अनिश्चितता फैल गई। जिन जगहों पर रोजमर्रा की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती थीं, वहां अचानक सन्नाटा और भ्रम छा गया। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं स्थिति को संभालने में जुट गईं, लेकिन नुकसान की व्यापकता ने हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया। डिपो से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। भंडारण इकाइयां, सप्लाई से जुड़े ढांचे और सहायक सुविधाएं काम करने की स्थिति में नहीं रहीं। इसका मतलब था कि केवल तत्काल नुकसान ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने में लंबा वक्त लग सकता है। यह प्रभाव सिर्फ उस स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उससे जुड़े पूरे नेटवर्क पर पड़ा। स्थानीय लोगों के लिए यह सब अचानक और डरावना था। कई इलाकों में भ्रम और घबराहट फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी और स्थिति को समझने की कोशिशें शुरू हो गईं। अफवाहें तेजी से फैलने लगीं, जिससे प्रशासन के लिए शांति बनाए रखना और भी कठिन हो गया। इस पूरी स्थिति ने यह साफ कर दिया कि हमला केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असर कई स्तरों पर महसूस किया गया। आर्थिक गतिविधियां रुक गईं, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि नुकसान कितना गहरा है और इसे संभालने में कितना समय लगेगा। इस तरह ऑपरेशन के तुरंत बाद जो तस्वीर सामने आई, वह सिर्फ तबाही की नहीं थी, बल्कि अस्थिरता और अनिश्चितता की भी थी। यह वही क्षण था जब यह स्पष्ट हुआ कि इस कार्रवाई का प्रभाव केवल तत्काल नहीं, बल्कि दूरगामी भी हो सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी गूंज थी। जैसे ही इस तेल डिपो पर ऑपरेशन का असर सामने आया, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पड़ोसी देशों की नजरें तुरंत इस घटना पर टिक गईं। हर देश यह समझने की कोशिश कर रहा था कि भारत की यह कार्रवाई केवल एक सीमित ऑपरेशन थी या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। कई विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम मान रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां और सैन्य बल तुरंत सतर्क हो गए। बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी गई और एयर स्पेस तथा महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब पर निगरानी बढ़ा दी गई। किसी भी अप्रत्याशित घटना या प्रतिक्रिया को रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी गईं। यह स्पष्ट था कि केवल डिपो पर हमला ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के पूरे क्षेत्र पर असर पड़ा है। राजनीतिक तनाव भी महसूस किया गया। पड़ोसी देशों के भीतर मीडिया और राजनीतिक नेताओं ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये सवाल उठाने लगे कि क्या भारत ने क्षेत्रीय सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन किया है, या यह केवल रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से किया गया कदम था। इसके साथ ही कई देशों ने अपने नीति निर्धारण और सैन्य रणनीतियों की समीक्षा शुरू कर दी, ताकि आगे आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा केवल एक देश का मामला नहीं है। एक छोटे से ऑपरेशन का प्रभाव कई देशों की नीतियों, उनकी सैन्य सतर्कता और रणनीतिक निर्णयों तक महसूस किया गया। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाएं अचानक सक्रिय हो गईं और हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस घटना का दीर्घकालिक असर क्या होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां केवल सीमा तक सीमित नहीं रहती। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर प्रत्येक कदम का प्रभाव कई देशों और उनकी नीतियों पर पड़ता है। यही कारण है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद पड़ोसी देशों में अलर्ट और तनाव की स्थिति देखने को मिली और हर देश ने अपने सुरक्षा और रणनीतिक इंतजामों को फिर से परखना शुरू कर दिया। इस तरह यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन के लिहाज से एक बड़ा संकेत बन गई। यह साफ कर देती है कि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित कार्रवाई का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर सकता है। इस ऑपरेशन ने सिर्फ रणनीतिक और सैन्य मायने नहीं रखे, बल्कि राजनीतिक संदेश भी बेहद स्पष्ट रूप से दिए। भारत ने अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर यह संकेत दिया कि वह अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों के प्रति गंभीर है। यह संदेश केवल शक्ति दिखाने का नहीं था, बल्कि यह भी बताना था कि भारत किसी भी चुनौती के सामने पीछे नहीं हटता। आंतरिक स्तर पर यह कार्रवाई जनता को यह भरोसा दिलाने का प्रयास थी कि देश अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क और सक्षम है। राजनीतिक नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि जनता को यह एहसास हो कि देश के पास न केवल ताकत है, बल्कि रणनीति और योजना भी है। इस कदम ने नागरिकों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ाई। बाहरी दृष्टि से यह संदेश पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी था। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी रणनीतिक या आर्थिक चुनौती का सामना करने के लिए वह तैयार है। इस ऑपरेशन ने यह संकेत दिया कि अगर क्षेत्रीय संतुलन या सुरक्षा खतरे में आए, तो भारत निर्णायक कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। यही डिटेरेंस का असली मकसद था, संकेत देना कि किसी भी खतरे की संभावना को हल्के में नहीं लिया जाएगा। साथ ही आर्थिक और राजनीतिक संदेश भी इस कार्रवाई में निहित थे।
तेल डिपो की रणनीतिक अहमियत को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई यह बताती है कि भारत न केवल सैन्य रूप से मजबूत है, बल्कि आर्थिक और लॉजिस्टिक दृष्टि से भी अपने पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखता है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, व्यापारिक हब और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी यह संदेश देती है कि भारत अपने संसाधनों और हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय कार्रवाई कर सकता है। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कदम नहीं था, यह एक सुविचारित राजनीतिक और आर्थिक संकेत भी था। इसे समझने से यह स्पष्ट होता है कि भारत की रणनीति केवल ताकत पर आधारित नहीं, बल्कि सोच, योजना और संदेश देने की क्षमता पर भी टिकी है। इस कदम ने भारत की छवि को मजबूत किया और यह दिखाया कि देश अपनी सीमाओं, संसाधनों और राजनीतिक हितों के प्रति हमेशा सतर्क रहता है। जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। समाचार चैनलों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रमुख अखबारों ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया। हर जगह सवाल उठाए जा रहे थे, क्या यह कार्रवाई केवल स्थानीय थी या इसका असर वैश्विक स्तर पर भी महसूस होगा? मीडिया रिपोर्ट्स में इसे भारत की रणनीतिक शक्ति और निर्णायक क्षमता के रूप में दिखाया गया। वहीं कुछ विश्लेषकों ने इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली घटना भी माना। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सतर्क हो गईं। कई देशों ने बयान जारी कर भारत और बांग्लादेश से शांति और संयम बनाए रखने का आग्रह किया। वैश्विक राजनीति में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इस घटना का असर किसी बड़े संघर्ष या आर्थिक अस्थिरता में न बदल जाए। राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या यह कार्रवाई क्षेत्रीय कानून और संप्रभुता के दृष्टिकोण से उचित थी या इसे केवल सुरक्षा की दृष्टि से समझा जाना चाहिए। वैश्विक तेल बाजारों पर भी इसका तुरंत असर पड़ा। तेल की आपूर्ति में अचानक रुकावट और डिपो के नुकसान की खबर ने बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी। निवेशक और व्यापारी अचानक सतर्क हो गए और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी गई। यह घटना यह दिखाती है कि स्थानीय रणनीतिक कदमों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर हो सकता है। इसके अलावा कई देशों ने अपने सुरक्षा और कूटनीतिक उपायों की समीक्षा शुरू कर दी। यह समझने की कोशिश की गई कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए और क्षेत्रीय संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए। विशेषज्ञों का मानना था कि भारत की यह कार्रवाई केवल तत्काल प्रभाव के लिए नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय तक रणनीतिक संदेश देती रहेगी। इस तरह ऑपरेशन ने केवल स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचाई। मीडिया की प्रतिक्रियाएं, वैश्विक संस्थाओं के बयान और तेल बाजारों की अस्थिरता, सबने यह साबित किया कि यह घटना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक संदेश भी थी। दुनिया ने ध्यान दिया कि भारत ने निर्णायक और रणनीतिक कदम उठाने की क्षमता रखता है और इसका असर कई स्तरों पर महसूस किया गया। जैसे ही तेल डिपो पर ऑपरेशन की खबर फैलती है, आर्थिक दुनिया में भी हलचल मच गई। यह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय तेल आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर सीधा असर डालने वाला कदम था। डिपो के प्रभावित होने से तेल की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हुई, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हुआ। कई उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र जो इस डिपो पर निर्भर थे, अचानक अपनी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में असमर्थ हो गए। व्यापारिक गतिविधियों में अचानक रुकावटें देखी गईं, परिवहन और सप्लाई चेन बाधित हुई और निर्यात आयात के मामलों में अस्थिरता पैदा हुई। जो कंपनियां लगातार तेल पर निर्भर करती थीं, उन्हें तुरंत वैकल्पिक उपाय ढूंढने पड़े। इस अस्थिरता ने व्यापारियों और निवेशकों को सतर्क कर दिया और कुछ मामलों में आर्थिक नुकसान का अंदेशा बढ़ गया। वित्तीय दृष्टि से भी इसका प्रभाव गंभीर था। तेल और ऊर्जा भंडार की क्षति से अनुमानित करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ। निवेशकों और व्यापारिक हब ने इसकी संभावित लंबी अवधि की असर का विश्लेषण शुरू किया। हालांकि भारत ने ऑपरेशन की सीमितता और लक्षित प्रकृति को ध्यान में रखा, फिर भी प्रभावित क्षेत्र और उसकी आपूर्ति श्रृंखला में आर्थिक झटका स्पष्ट रूप से देखा गया। साथ ही यह घटना यह संकेत देती है कि किसी भी रणनीतिक कार्रवाई का केवल सैन्य या राजनीतिक असर ही नहीं, बल्कि आर्थिक असर भी हो सकता है। तेल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन पर हमला सीधे तौर पर व्यापारिक स्थिरता, वित्तीय नुकसान और बाजार की अस्थिरता से जुड़ा हुआ है। यह केवल स्थानीय स्तर की चुनौती नहीं थी, बल्कि इसके प्रभाव ने पूरे क्षेत्र में आर्थिक चेतावनी की तरह काम किया। इस पूरी परिस्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि रणनीतिक और सैन्य निर्णयों का प्रभाव केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता। आर्थिक परिणामों को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। तेल डिपो पर यह कार्रवाई दिखाती है कि सुरक्षा और रणनीति के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी हर कदम का महत्व होता है। इस ऑपरेशन का असर केवल तत्काल ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी महसूस किया जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पड़ोसी देशों ने तुरंत अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है।
यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित कार्रवाई का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में हलचल और अस्थिरता पैदा कर सकता है। सैन्य रणनीति में भी बदलाव की संभावना है। यह ऑपरेशन एक नए प्रकार की निर्णायक कार्रवाई का प्रेसिडेंट बन गया है। पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय शक्तियों को अब यह समझना होगा कि भारत केवल सतर्क नहीं है, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में क्षेत्रीय सैन्य योजना और सुरक्षा उपाय बदल सकते हैं और सभी देशों को अधिक सतर्क रहना होगा। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि रणनीति और योजना केवल वर्तमान की समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए बनाई जाती है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने दिखा दिया कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय तैयारी, खुफिया जानकारी और समयबद्ध कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह अनुभव अन्य देशों और सुरक्षा संरचनाओं के लिए भी सीख का संदेश है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस ऑपरेशन ने भविष्य के लिए एक नया मानक स्थापित किया। रणनीतिक दृष्टि से किसी भी महत्वपूर्ण संसाधन या लक्ष्य को निशाना बनाते समय योजना, गोपनीयता और समयबद्ध कार्रवाई का महत्व अब और स्पष्ट हो गया है। यह अन्य देशों और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए भी चेतावनी है कि भारत के फैसले केवल ताकत पर आधारित नहीं, बल्कि सोच, तैयारी और रणनीति पर आधारित हैं। कुल मिलाकर भविष्य में इस घटना के प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देंगे। क्षेत्रीय स्थिरता पर असर, सैन्य रणनीति में बदलाव, राजनीतिक संतुलन और सुरक्षा उपायों की समीक्षा। साथ ही यह ऑपरेशन एक मूल्यवान सबक भी साबित हुआ है कि किसी भी निर्णय में शक्ति, योजना और रणनीति का संतुलन कितना जरूरी है। यह केवल एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए सीख और दिशा देने वाली घटना बन गई है। जैसे ही ऑपरेशन की खबर सामने आई, विशेषज्ञों और विश्लेषकों की निगाहें इस घटना पर टिक गईं। रक्षा विश्लेषक इसे एक अत्यंत सूक्ष्म और रणनीतिक कार्रवाई मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि महीनों की खुफिया जानकारी, योजना और सतर्कता का परिणाम है। हर चरण पर योजना और क्रियान्वयन की सटीकता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना ने किसी भी जोखिम को न्यूनतम करते हुए कार्रवाई की। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। उनका मानना है कि इस ऑपरेशन ने भारत की निर्णायक क्षमता को सामने रखा और यह संकेत दिया कि देश अपनी सीमाओं, संसाधनों और रणनीतिक हितों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। कई विश्लेषकों ने यह भी कहा कि यह कदम केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और डिटेरेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण भी किया। यदि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई दोबारा होती है, तो पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया, वैश्विक राजनीतिक दबाव और आर्थिक असर को पहले से समझना आवश्यक होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत ने यह प्रेसिडेंट स्थापित किया है कि सुरक्षा और रणनीति के निर्णय केवल तत्काल प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और संदेश देने के लिए भी लिए जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस ऑपरेशन ने भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। यह दिखाता है कि किसी भी रणनीतिक निर्णय में खुफिया जानकारी, समय पर निर्णय और समन्वय कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह घटना केवल भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सोच, योजना और रणनीति का परिणाम है, जो भविष्य में अन्य देशों के लिए भी उदाहरण बनेगा। कुल मिलाकर विशेषज्ञों और विश्लेषकों की राय से यह स्पष्ट होता है कि यह ऑपरेशन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश, राजनीतिक संकेत और भविष्य के लिए सबक देने वाली कार्रवाई थी। इससे यह भी साबित होता है कि भारत की रणनीति केवल शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन सोच, योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। जैसे जैसे यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह महीनों की योजना, रणनीति और खुफिया जानकारी का परिणाम था, जिसने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक नजरों में भी भारत की ताकत और निर्णायक क्षमता को उजागर किया। पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि किसी भी बड़े कदम में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि सोच, तैयारी और समय का सही इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठते हैं। क्या यह केवल एक सटीक और सीमित कार्रवाई थी, या इसके पीछे और भी बड़े रणनीतिक उद्देश्य छिपे हैं? क्या पड़ोसी देशों और वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रियाएं भविष्य में भारत की नीतियों और सैन्य रणनीति को प्रभावित करेंगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह ऑपरेशन एक नई मिसाल कायम कर गया?
जो भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को बदल सकता है। यह भी स्पष्ट है कि भविष्य में सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियों में इस घटना के सबक को ध्यान में रखा जाएगा। यह ऑपरेशन केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में संभावित चुनौतियों और परिस्थितियों के लिए भी दिशा देने वाला साबित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई ने यह संकेत दिया कि भारत निर्णायक, सतर्क और रणनीतिक रूप से सक्षम है। अंत में यह कहानी केवल एक तेल डिपो पर हमला या उसकी तबाही की नहीं है। यह एक संदेश, एक प्रेसिडेंट और एक चुनौती की कहानी है। और जैसे ही क्षेत्र और दुनिया इस कार्रवाई के असर को समझते हैं, एक सवाल हमेशा मन में उभरता है, आगे क्या होगा? भारत की रणनीति और निर्णायक क्षमता की अगली चाल क्या होगी? इस तरह यह ऑपरेशन न केवल इतिहास में दर्ज होगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियों और राजनीतिक निर्णयों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। यह कहानी यह याद दिलाती है कि शक्ति, योजना और रणनीति का सही संतुलन ही किसी भी देश की सफलता और स्थिरता की कुंजी है। इसी सोच के साथ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में हमारे साथ साझा करें। जय हिंद।